लिटिल जॉन ने 20,000 रुपए प्रति माह पर एक कमरा किराए पर लिया। इसकी लंबाई 1 मीटर है और इसमें अपना बिस्तर और अलमारी लगाने के बाद वह घर के अंदर साइकिल भी चला सकता है। इतने बड़े कमरे के लिए यह एक बर्बादी लग रही थी। वहां हर दिन अकेले सोना उबाऊ लग रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दूसरी चाची से कुछ 100 लाल ईंटें उधार ली, बाहरी हिस्से पर जलरोधी पेंट लगाया और फिसलन रोधी संगमरमर चिपकाया। यह एक स्नान तालाब बन गया, जहां छोटा जॉन घास के मैदान के सुंदर दृश्य का आनंद लेते हुए गर्म झरनों में भीग सकता था। उसके बगल में 2 अलमारियों में उसके पसंदीदा स्नैक्स और फल रखे हुए थे। उन्होंने एक स्वतंत्र स्थान बनाने के लिए एक विभाजन दीवार का निर्माण किया। इसके बगल में उन्होंने दोस्तों को चाय पर आमंत्रित करने और दृश्य का आनंद लेने के लिए एक वाटर बार स्थापित किया। यह एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता था। जब उसके पास खाली समय होता तो वह दीवार के सामने एक ऊंची अलमारी बनवाता था, जिसमें वह अपनी चाची द्वारा भेजी गई प्रसिद्ध शराब और चाय को रखता था। विभाजन दीवार ने एक पूर्णतः स्वतंत्र स्थान का निर्माण किया। जिप्सम बोर्ड की छत क्षेत्र को विभाजित करती है तथा शीर्ष पर डक्ट मशीन स्थापित की जाती है। छत विस्तार तालिका सुंदर लग रही है। कार्यस्थल दीवार के सामने है और यहाँ तक कि दोस्तों के लिए शौचालय का उपयोग करने हेतु एक स्थान भी है। उन्होंने अपने स्वतंत्र बाथरूम के लिए एक स्मार्टीन शौचालय स्थापित किया और आरामदायक अनुभव के लिए मजबूत जल प्रवाह के साथ एक शॉवर भी लगाया। एक विभाजन दीवार क्षेत्र को और विभाजित करती है। छोटे जॉन ने दीवार के चारों ओर कुछ जस्ती वर्गाकार स्टील लपेटा और उसे मजबूती से लगाने के लिए अपनी दूसरी चाची से कुछ विस्तार पेंच उधार लिए। उन्होंने एक अतिरिक्त लंबी निलंबित दोहरी अवशोषण टेबल लगाई, जिससे यह सुविधाजनक हो गया कि यदि वह और उनकी गर्लफ्रेंड एक साथ इसका उपयोग करें। सामने की ओर उन्होंने दिन भर की थकान दूर करने के लिए एक मसाज बाथटब भी रखा था। दोनों तरफ की अलमारी में लिटिल जॉन के सुंदर टॉप और पैंट रखे हुए हैं। फिर वह अपनी दूसरी चाची के घर से एक मुलायम बिस्तर ले आया। अपने विश्राम क्षेत्र के लिए उन्होंने दीवार को सख्त पैकिंग से ढक दिया। अधिक मनभावन लुक के लिए उन्होंने दोस्तों के साथ मिलने जुलने के लिए एक सोफा लगाया और उसके बगल में एक कॉन्फ्रेंस टेबल रखी, जो समूह बैठकों के लिए एकदम उपयुक्त थी। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक मोबाइल टीवी जोड़ा गया तथा बीच में एक लटकता हुआ रेल दरवाजा लगाया गया, जिससे खुलने पर स्थान अधिक पारदर्शी तथा बंद होने पर निजी हो गया। इन डिजाइनों के साथ कमरे को उचित रूप से विश्राम क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र, स्नान क्षेत्र और एक बड़े बाथरूम में विभाजित किया गया था। छोटा जॉन हर दिन एक संपूर्ण जीवन जी सकता था, अब अकेलापन नहीं।